अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ तलखियों की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। हर दिन पहले से ज्यादा सियासी और माशी हेजानी में इजाफा कर रहा है। तमाम इदारे बशमूल पार्लियामान, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में तकसीम का तासुर मजीद गहरा होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शंस कराने के चक्कर में दो सूबाई असम्बलियों से हाथ धो बैठी। हुकूमत जल्द इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम इदारे आपस में उलझते दिखाई दे रहे हैं। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करने के बजाय मज़ाहमती रास्ता इख्तियार करने से मुल्की मईशत और सलामती दोनों दाव पर लगती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सुलह की भी कोशिश किसी एक फरीक को जिद या हटदर्मी की बिना पर खटाई में पड़ जाती है। इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान मुसलसल मज़ाहमती बयानियां अपनाए हुए हैं और उनकी मज़ाहमत अब इतनी शदीद हो चुकी है कि वो कानून और रियासती इदारों से टकराने तक से गुरेज नहीं कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की नरमी को उनकी कमजोरी समझ लिया गया है। लेकिन गुज़श्ता रोज इत्तेहादी जमातों के तवील इजलास और इसमें अस्करी क़ियादत की शिरकत ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि रियासती रेट कायम करने के लिए वो सेम पेज पर है। पार्लियामान और अस्करी क़ियादत सेम पेज पर है, लेकिन एक और अहम और बड़ा इदारा अदलिया इस हवाले से सेम पेज पर नहीं और एक अलग ही लाइन लिए हुआ है। वो इदारा जो अदलिया है वो जिस बात पर वाज़ेह है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ही होंगे और अगर इस पर कोई भी कमी बेशी की गई तो मुदाखलत और इसकी निगहबानी करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने साबिक CCPO केस में इस हवाले से अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम दाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि साफ इलेक्शंस कराने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता है। साबित हो गया है कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाजत से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकाम दे सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बड़ा वसी है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शंस में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत के तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। निगरान हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को ऐसे तबादले से मुताल्लिक पूछना चाहिए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत तरीके से समझा जाता है। हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वजीर आज़म था। हमारी इस बात को पार्लियामान ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वजीर आज़म आया। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए रिमार्क्स का जवाब आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में दिया है और अदले से एक मुकम्मल चार्जशीट पेश कर दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपने इलेक्शन में मुदाखलत क्यों करनी है, आप हुक्म करें, जो कहेंगे ऐसा ही हो जाएगा। पार्लियामान को आइन में तरमीम करने का मुकम्मल इख्तियार है। अदालती बहरान कोशिश करके पैदा किया गया है। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में बड़ा वाज़ेह अंदाज में और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। राना सनाउल्लाह ने ऑडियो और वीडियो लीक से मुताल्लिक भी खुलकर बात की और कहा है कि आज वीडियो लीक्स पर बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि वीडियो कहाँ से आई। आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि माजी में क्या करते रहे हैं। क्या अली साई नाम का कोई वजूद नहीं है मुल्क में? आज बड़े एतराज़ात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहाँ से हो रही है, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के खिलाफ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आज तो आपको वीडियो लीक्स के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा एतराज़ होता है। तो ये वीडियो लीक जो है ये किसने की थी? दूसरी जानिब गुज़श्ता शब सिविल सोसाइटी के कुछ मोतबर अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की, जिस वफ़द ने इमरान खान को बीच का रास्ता अपनाने और मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करने की तजवीज़ दी। इमरान खान इस तजवीज़ को पहले तो भरपूर मुखालिफत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन अपने ही कुछ पार्टी अरकान के समझाने पर एक नुक्ते पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर की और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी। इमरान खान जिस बाई नुक्ते पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए वो मुल्क में जनरल इलेक्शन से मुताल्लिक मुत्तफ़िका लाहेअमल तैयार करना था। इस पेशरफ्त के बाद उम्मीद हुई कि मामलात में बेहतरी आएगी, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के सेनेट अरकान को इस इजलास में शिरकत से रोक कर मफावत की इस कोशिश को भी खराब कर दिया गया। जब भी किसी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मफावत और मुज़ाकरात की पेशकश की, उन्होंने इन तमाम मुखलिसाना कोशिशों को रौनक के साथ रोक दिया है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी
वो चोर डाकू की रट लगाए हुए थे और कहते रहे कि वो किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। वो बाहर आए तो तब भी उनका रवैया पहले से ज्यादा तल्ख हुआ और बार बार चोर डाकू की गर्दान दोहराते हुए दिखाई दिए। इमरान खान को जब अदब एतमाद के जरिए इख्तिदार से बेदखल किया गया तो उन्होंने इसका इल्जाम अमेरिका पर लगाया और बयानिया बनाया कि उनकी हुकूमत एक इंपोर्टेड साजिश के जरिए गिराई गई और कुछ अर्सा कबल तक इस पर खूब सियासत करते रहे। लेकिन अब वो अमेरिका मुखालिफ बयानिया भूलकर एक बार फिर अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और अमेरिका के कुछ सरकर्दा अफराद भी उनकी हिमायत में सामने आ रहे हैं। इन अफराद में ज़ल्मे खलीलजाद सर फहरिस्त हैं। अमेरिका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के हक में एक और बयान देते हुए बराह रास्त पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत की और कहा है कि हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल कराने का कह सकती है। इससे बैनुल अक़वामी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी के मंसूबे मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। इससे कबल भी ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान को 3 बहरानों का सामना है। ये बहरान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। खराबी को रोकने के लिए जून के अवाइल में कौमी इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर करे। जो पार्टी इलेक्शन जीते उसे अवाम का मैंडेट हासिल होगा कि क्या करना चाहिए। अब एक तरफ इमरान खान साहब लोकल इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मांग रहे हैं। आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अपने सेनेटर्स को शिरकत से रोका है। दूसरी तरफ हुकूमत है कि उसने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट रख दी है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने एक सियासी जमात और उसके लीडर पर चार्जशीट पेश कर दी है। न सिर्फ इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ चार्जशीट रखी है बल्कि अदलिया के खिलाफ भी एक चार्जशीट रखी है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, क्या हुकूमत इमरान खान या उनकी पार्टी पर कदगन लगाने, नाअहल करने का इरादा रखती है और क्या इस फोरम से किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इट विल बी ए बैड प्रेसिडेंट और ये नहीं करना चाहिए। हम पहले भी तजर्बा कर चुके हैं। ANP को कालअदम करार दिया गया था, अवामी लीग को इस तरह कंडेम किया गया था। तो इससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि मुल्क को नुकसान होता है और एक पॉपुलर पार्टी है, मेरा नहीं ख्याल ये करना चाहिए। सुहेल साहब, इसके साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब हुकूमत है, वो सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब क्या ये दोनों मिलकर ये कर सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ एक और इदारा भी है जिसका नाम अदलिया है। ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ दिया जाता है अदलिया की तरफ से। क्या ऐसे माहौल में ऐसा करना मुमकिन हो पाएगा फिर? बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। अदलिया अब तक रिलीफ देती आई है और दूसरा उनका हक भी होगा कि अगर गलत तरीके से उन्हें कालअदम करार देंगे या उनको नाअहल करेंगे या उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करेंगे तो अदलिया का तो काम ही लोगों को हकूक़ देना है, इंटरप्रेट करना है। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का चांस देना चाहिए इलेक्शन में, तभी वो फेयर इलेक्शन हो सकेगा। तो क्या फिर किसी के पास एक सेफ पैसेज होगा कि जो मर्जी आए और अवाम के बलबूते पर स्टेटस को चैलेंज भी करे, रियासती रेट को चैलेंज भी करे, उस पर सवाल भी उठाए? फिर रियासती रेट कैसे इस्टेब्लिश होगी? जी, ये इंश्योर करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। रियासती रेट जो है बहाल होनी चाहिए, डो गो एरियाज़ नहीं होने चाहिए और जो है इमरान खान को वायलेंस जो है उसकी बजाय पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, टिकट तकसीम करने चाहिए, इलेक्शन के हलकों में जाना चाहिए, इंतखाबी जलसों से खिताब करना चाहिए, इलेक्शन मोड में आना चाहिए, वायलेंस मोड से या रेजिस्टेंस मोड जो है इससे निकलना चाहिए। सुहेल साहब, इलेक्शंस की डिमांड तो इमरान खान साहब कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक जो खिताबात करते हैं, वीडियो लिंक पर बात करते हैं, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है और ख़ास तौर पे ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक आदमी है, यानी अभी तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इलेक्शंस के लिए तो वो खुद अभी तक वो प्रिपरेशंस करते हुए दिखाई नहीं देता है। जी, ये सही है, लेकिन ज़ाहिर है उनको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन रोका जा रहा है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन इमरान को भी कायल करना चाहिए और इमरान को समझाना चाहिए कि उनको फ़ायदा इस बात में है कि वो इलेक्शन मोड में आए और जो रेजिस्टेंस मोड है या डिफाइंग मोड है इससे निकलें। देखिए, गुज़श्ता चंद रोज़ में हमने देखा कि कुछ हलकों की तरफ से मिलकर बैठकर बात करने की बात हुई। जब सियासतदान ऐसी बात करते हैं तो यकीनन खुशाइद होती है। लेकिन आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास का बायकॉट खुद इमरान खान की तरफ से किया गया
और वो ज़रा भी फ्लेक्सिबल दिखाई नहीं देते इस मामले के ऊपर, कहा कि जब तक मरकज़ में इंतखाबात की तारीख नहीं आती हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। क्या ये माहौल मज़ीद कशीदगी पैदा नहीं करेगा? जी हाँ, ये ठीक नहीं है। आपस में डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान को भी पार्लियामेंट का बायकॉट नहीं करना चाहिए और पीडीएम को भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं करने चाहिए और इंतखाबात का के लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए। क्या इंतखाबात के लिए साजगार माहौल है ज़ुहैल वड़ाई साहब? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा और ना कोई पल्ले की बराबरी की कोई चोट है, तो ये कोई मज़ा नहीं आएगा इलेक्शन का। नून जो है अभी तक वो तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, ना वो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं, ना टिकटें तकसीम करने हैं, ना उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, ना कोई जोशो खरोश है, ना कोई उन्होंने बयानिया बनाया है। तो ये ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है जब ये ऐसे लगता है कि इमरान जो है उसको बिल्कुल एक एज इतना बड़ा हासिल है कि इलेक्शन का जो है वो मज़ेदार नहीं होगा। देखिए, नून लीग का एक बयानिया तो इस वक्त समझ में आ रहा है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, उसके बाद इंतखाबात होंगे, लेकिन पैरेलल ही उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी सबमिट कराए जा रहे हैं, कुछ टिकट्स दी भी जा रही हैं। सवाल तो मेरा ये है सर कि दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से और नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराना, टिकटों को फाइनल करना, उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा। तो क्या समझा जाए कि दोनों ही फरीकैन तैयार नहीं है प्रैक्टिकली इलेक्शंस के लिए? ये एक सियासी नारा है कि इलेक्शंस हो, लेकिन दोनों ही ये चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। नहीं, दोनों इलेक्शंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और दोनों को यकीन भी है कि इलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इतनी तैयारी नहीं कर रहे जितनी एक वाकई इलेक्शन के लिए की जाती है, क्योंकि मुतज़ब्ज़ब हैं, तशकीक का शिकार हैं कि सबका ख्याल है कि शायद इलेक्शन नहीं होने जा रहे 30 अप्रैल को। जी, इमरान खान साहब तो ये समझते हैं, मतलब कुछ ज़राए से ये खबर भी सामने आती है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों, मरकज़ और सूबों में इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत आपको क्या करती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शंस हों इमरान खान साहब प्रैक्टिकली उसमें उसका हिस्सा ना हो? क्या वो बिहाइंड द बार्स हों या उनकी पार्टी कलदम हो, बैंड हो, इमरान खान नाहल हो? क्या यही स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी में हुकूमत कामयाब होती हुई दिखाई देती है आपको? जी, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत तो सियासत कर ही नहीं रही, हुकूमत तो सिर्फ गवर्नेंस कर रही है और सियासत करनी चाहिए हुकूमत को। वो एक सियासी जमात है और मुकाबले में इमरान खान तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब एहतजाजी सियासत कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें और वो सिर्फ इंतखाबी सियासत से ही दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। उन्हें बाकी एहतजाजी सियासत या डिफाइंग पॉलिटिक्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो विक्टिम कार्ड इमरान खान साहब खेल रहे हैं, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कोई कसूरवार है तो ये लोकल इस्टेब्लिशमेंट है और फिर वो एक फ़र्द है। डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आपको लगता है इसका फ़ायदा हो रहा है इमरान खान साहब को? ये इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट सारा वोट जो है वो लेना चाहते हैं और वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सारा मुल्क जो है वो एक आर्मी चीफ ही चला रहा है। वो तो पीडीएम को फरीक भी नहीं समझते, वो तो उनको पार्टी भी नहीं समझते, वो समझते हैं पार्टी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं से बात करनी चाहिए और उन्हीं से उन्हें कोई रिलीफ मिल सकेगा। तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली वो ये प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इससे तो तसादम की राह हमवार हो रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा। रास्ता निकालने के लिए तो डायलॉग किया जाता है, रास्ता निकालने के लिए तो नेगोशिएशंस की जाती हैं और हमेशा CBMs की जाती हैं, एक दूसरे की शराइत मानी जाती हैं, तभी जाके रास्ता निकलता है। अगर आप अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े रहें तो कभी भी रास्ता नहीं निकलता। नहीं सुहेल साहब, लेकिन उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए किसको इनिशिएटिव लेना होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या यक वक़्त लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि CBMs तय करके और दोनों को बैक वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि उनके लोग जो हैं वो आगे से वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे। अगर मुझे गिरफ़्तारी के वारंट आए तो मैं जो है गिरफ़्तारी दे दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत को कहना चाहिए कि जी हमें जो है वो इलेक्शन की हम डेट देंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे और किसी के ख़िलाफ़ नए मुकदमात नहीं बनाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आती हैं।
आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हुकूमत को सूट कर रही होंगी दूसरी तरफ? हुकूमत को फ़िलहाल इलेक्शन सूट नहीं करता, वो फ़ौरन इलेक्शन नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस इलेक्शन में वो चूँकि इकनॉमिक रिलीफ नहीं दे सके, लोगों को कोई सहारा नहीं दे सके, इसलिए वो इलेक्शन हार ना जाए। तो इसलिए हुकूमत शायद फ़िलहाल इलेक्शन नहीं चाहती। तो हुकूमत के पास वो बयानिया कैसे आएगा जो आपको लगता है इलेक्शन कैंपेन का बयानिया होगा, या जिससे वाकई वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ आते और लेट हो गए हैं, उन्हें पहले आना चाहिए था और आके अपनी पार्टी का बयानिया बनाना चाहिए था। वही हैं जो आप पार्टी का हमेशा बयानिया बनाते हैं और अब भी उन्हें ही बनाना चाहिए। सुहेल साहब, जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अगर सेम पेज पे है, तो दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट इदारा है जिसको समझा जाता है कि इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिलता है। क्या आपको लगता है कि इसी शक की वजह से नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी तो ग्राउंड सेट है उनके लिए? जी ये सही है, आपकी बात सही है, क्योंकि अदलिया की तरफ से उनको रिलीफ नहीं मिला। वो आके कैद में नहीं जाना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं आएँ और पार्टी को चलाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की जो सिचुएशन है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसलिए शायद वो आ भी नहीं रहे। तो आपको लगता है कि वो अदलिया के अंदर भी कुछ चेंजेस का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, लेकिन वो तो अभी फ़ौरन तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर तब्दीलियाँ आई तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा। उसके लिए तो यकीनन अगले 5-6 महीने इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद जाके ही ऐसा मंजरनामा तब्दील होगा। तो समझा जाए कि 5-6 महीने तक तो एटलीस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मियाँ साहब की वापसी और फिर एक बयानिए में नई जान आती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी आपको लगता है सर सितंबर अक्टूबर तक ये मामला इसी तरह चलाया जाएगा और फिर उसके बाद मरकज़ में इंतखाबात के साथ कोशिश होगी, हुकूमत की कोशिश ये है कि अक्टूबर तक इंतखाबात मुलतवी किए जाए और जनरल इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे हों। इस पर तो इमरान खान भी राजी हो सकता है सुहेल साहब। देखें अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इमरान खान सब साहब राजी ये हो कह रहे जाए हैं कि मरकज़ और अच्छा सूबे के इंतखाबात वो भी चाहते हैं कि इसके इकट्ठे लिए सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो, सुप्रीम कोर्ट भी राजी हो तो सब अच्छा हो जाएगा। सुहेल साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आज भी गुलाम महमूद डोगर तबादला केस लगा हुआ था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंतखाबात के मामले में इंटरवेंशन का इख्तियार रखते हैं, मुदाखलत हो सकती है। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं होगी इसके ऊपर? जी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से रेजिस्टेंस होगी, वो 90 डेज़ पर जोर देंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी डेट दी है। लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी मारूजात पेश करे कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट की सोच में भी तब्दीली आए। ठीक सर, लास्टली इमरान खान साहब से ज़मान पाक में गालिबन आपकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को देख के आपको क्या लगा है? क्या वो यही रेजिस्टेंस जारी रखना चाहते हैं, इसी तरह पेशकदमी जारी रखेंगे, या उनके स्टांस में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड है? फ़िलहाल तो वो ज़ाहिर है वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी दुश्मन बनी हुई है। वो तो नवाज़ शरीफ को और जो नवाज़ लीग है या हुकूमत है इसको अपना फ़रीक ही नहीं समझते, अपना मुखालिफ। वो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी मेरी मुखालफत कर रही है और वही मुझे रोक रही है और मुझे मारना चाहती है। लेकिन ज़ाहिर है सियासी लीडर का काम होता है कि वो इन सब ख़तरात का मुकाबला करके इक़्तिदार तक पहुँचे। तो उन्हें यही कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबी सियासत करें, मफाहमत की बात करें, अपना कोई जो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उनको दूर करें और उनको दूर करके कि आके कोई बदले लेने हैं या आके कोई तलपट कर देना है सब कुछ, इसके बारे में यकीन दहानी कराएं, तो तभी जाके बेहतरी आ सकेगी। आज तो उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि उन्हें मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है। यानी एक तरफ वो कत्ल की घिनौनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और दूसरी तरफ से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कोई रिलीफ का सामान होगा। क्या आपने माजी की हमारी सियासी तारीख के अंदर देखा है? एक तो कुलिया मरीम नवाज साहिबा ने दिया था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, लेकिन इस हद तक मज़ामत के बाद मफामत का कोई रास्ता देख रहे हैं, या आपको लगता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है मामला इस वक्त? नहीं, मेरा ख्याल है डायलॉग अगर हो, अगर एश्योरेंसेस हो तो मामला जो है वो बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक गरीब आदमी को रिलीफ पर IMF नाराज़ क्यों है और बहुत देर हो गई है, IMF राज़ी नहीं हो रहा, क्या वजूहत है, तलाश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही सबके हाथ अपनी जेब में हैं जो पहले से ही खाली पड़ी है। ऐसे में सब्जियों, दालों और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर नजर डाली जाए तो समझ में आता है कि मुल्क का सफेद पोस्ट डिफॉल्ट कर गया है और गरीब आटे की लाइनों में जान से जा रहा है। इस सब के बावजूद ये सवाल कि हालात कब बेहतर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हुकूमत ने IMF को मनाने की लाख कोशिशें की लेकिन अभी तक सब बेसूद साबित हो रही हैं। अब खबर आ रही है कि IMF के साथ मुआहदे में ताखीर के बायस मौजूदा 20% शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान है। यानी पहले ही क़यामत खेज महंगाई के बाद पॉलिसी रेट में इजाफे से कारोबार का जनाजा निकल जाएगा। गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत 100 रुपए से जायद बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद गिरावट का खदशा है। महंगाई पहले ही 50 साल की बुलंद तरीन सतह 47% पर पहुंच चुकी है। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, जिस पर IMF की जानिब से एतराज आ गया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने का फैसला किया है। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 50 नहीं बल्कि 100 रुपए का रिलीफ मिलेगा। इस पर IMF ने यह कहकर एतराज़ लगाया कि पाकिस्तानी हुक्काम ने पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान करने से कबल मुशावरत नहीं की। अब देखना यह है कि हुकूमत IMF के सामने घुटने टेक देगी या ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आज मुसद्दिक़ मलिक का कहना था फ्यूल प्रोग्राम पर IMF का एतराज़ नहीं बनता। गरीब आदमी को 100 रुपए फी लीटर रिलीफ के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। अब हुकूमत ने इसका जो फॉर्मूला दिया है इसके मुताबिक बड़ी गाड़ी वाले को फ्यूल 100 रुपए फी लीटर ज्यादा, जबकि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों को 100 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। आज मुसद्दिक़ मलिक इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इस प्रोग्राम में कोई सब्सिडी नहीं है, सिफर सब्सिडी है। अमीर और गरीब के दरमियान का पेट्रोल की कीमत का फर्क 100 रुपए हो जाएगा। अब गरीब कैसे लेगा ये पेट्रोल? आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। आप अपना वन टाइम पासवर्ड और ID कार्ड नंबर लेकर जाएंगे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप के पास एक स्कैनर लगा होगा जो इंस्टॉल हो रहा है 6 हफ्ते में। उस स्कैनर से वो देखेगा कि आपकी 21 लीटर की जो सब्सिडी, मोटरसाइकिलों को हम 21 लीटर की माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। जिस तरह आप केबल की पेमेंट करते हैं, जिस तरह आप अपनी बैंक के सेटलमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपको ये रिलीफ मिलेगा। चूंकि हुकूमत ने अभी तक ये वाजे नहीं किया कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा, अभी इसमें बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला एतराज़ तो यही है कि ऑयल डीलर पहले महंगा ऑयल खरीदेगा, फिर वो अपने हिसाब से मोटरसाइकिल वालों को सस्ता ऑयल देगा, जो बज़ाहिर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है कि आप गरीब आवाम को एक माफिया के हवाले कर देंगे तो इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसी पेट्रोल सब्सिडी पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पेट्रोल में मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देने की बात हुई, लेकिन बाद में सुजुकी और रिक्शे वालों को भी सब्सिडी देने की बात हुई। मेरे ख्याल में ये फार्मूला कारामद नहीं होगा। ये किसी मुल्क को चलाने की सबसे बुरी हिकमत अमली है। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद बताया कि जब मैं वज़ीर था तो जाकर IMF से बात की थी, हम कर्ज लेकर ही आवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहे थे। IMF से कहा कि हम गलत बयानी नहीं करेंगे, फिर मुझे हटा दिया गया और इसहाक डार ने फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कुछ ऐसा ही नुकसान मुफ्ताटा स्कीम में भी हो रहा है, जहाँ शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। आए रोज़ शहरी आटे की लाइन में लगे अपनी जानें गंवा रहे हैं। शदीद बेनज़मी की कैफियत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और एटमी मुल्क में जब इस तरह के मनाजिर देखे जाएंगे तो दुनिया को वाकई यही समझ आएगा कि पाकिस्तान शायद वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है और यहाँ लोगों के पास रोटी पैसे भी नहीं हैं। अब ऐसे में IMF हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुँच रहा है, ताख़ीर हो रही है। जो वक्त वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से बार बार दिया जा रहा था, जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन वज़ा की गई थी, वो ऑलरेडी गुजर चुकी है। मज़ीद अगर IMF पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचेगा तो ऐसे में हमारे जो रिजर्व्स हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे में हमें 200 बेसिस पॉइंट्स का शरह सूद के अंदर इजाफा करने का कहा जा रहा है। अगर ये 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है, यानी शरह सूद 2% तक बढ़ जाती है, तो उससे अब मुल्क की मईशत का पहिया नहीं घूमेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं होगा। जब कारोबार नहीं होगा तो लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं होंगे। अब यकीनन भूख और अफलास बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, महंगाई ज़्यादा होगी और लोगों का जीना दोभर हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में क्या पिक्चर दिखाई देती है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।